एपिसोड 8 शुरू होता है एक एपिक फाइट के साथ जिसमें तामागामी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो मुझे फाइट में हराना होगा। और गोकू इस मोमेंट का तब से इंतज़ार कर रहा था जब से वो डेमन वर्ल्ड में आया था। तामागामी अपने हैमर के साथ गोकू पर कंटिन्यूस अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गोकू हर स्ट्राइक को आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू काउंटर अटैक करता है पर तामागामी की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे कुछ असर ही नहीं होता। फिर गोकू अपने पावर पुल का यूज़ करके तामागामी को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन तामागामी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो ईजिली डॉज कर लेता है। थोड़ी देर के बाद तामागामी गोकू पर भारी पड़ने लगता है। गोकू समझ जाता है कि अब माइंड का यूज़ करने की ज़रूरत है। वो तामागामी के पैर पे अटैक करके उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। फिर गोकू पीछे से अटैक करने का सोचता है लेकिन तामागामी फिर से उसका अटैक डॉज कर लेता है। ये सब देखकर विलेजर्स और पैंसी बहुत ही ज़्यादा शॉक और इम्प्रेस भी होते हैं। सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोकू सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि एक जीनियस भी है। तामागामी को गोकू की स्ट्रेंथ का पता चल गया होता है तो वो सीरियस फाइट करता है। तामागामी अपने हैमर के साथ गोकू को क्रश करने की कोशिश करता है। गोकू अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा देता है लेकिन हैमर को वो रोक नहीं पाता। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा और फिर आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतज़ार था। गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तामागामी फिर से अटैक करता है लेकिन गोकू एक ही शॉट में उसका हैमर तोड़ देता है। गोकू हवा में खड़ा हो जाता है और कहता है तामागामी से आप सीरियस फाइट करें। मतलब अब तक जो फाइट हुई वो सिर्फ एक वार्म अप था। तामागामी अपनी फुल एनर्जी के साथ अटैक करता है और गोकू भी कामेहामेहा का यूज़ करता है। दोनों अटैक टकराते हैं लेकिन गोकू का अटैक तामागामी के अटैक को तोड़कर निकल जाता है। विलेजर्स और पैंसी शॉक हो जाते हैं लेकिन तामागामी गोकू के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और उसे डिफ्लेक्ट भी कर देता है। जब तामागामी रिकवर करने की कोशिश करता है गोकू एल्बो से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। तामागामी अपनी हार मान लेता है लेकिन बोलता है कि वो अभी भी फाइट कर सकता है। गोकू उसकी हॉनेस्टी से इम्प्रेस भी होता है। तामागामी बोलता है कि ड्रैगन बॉल तभी मिलेंगे जब गोकू एक और फाइनल टेस्ट क्लियर करेगा। फाइनल टेस्ट एक गेसिंग गेम होता है। गोकू को गेस करना होता है कि ड्रैगन बॉल कौन से कप के अंदर है। तामागामी इतनी फास्ट स्पीड में कप को सफल्स करता है कि सुप्रीम काय भी उसकी मूवमेंट को नहीं देख पाते। पैंसी बोलती है ये तो चीटिंग है लेकिन गोकू बड़ी आसानी से बता देता है कि ड्रैगन बॉल किसी भी कप के अंदर नहीं है, वो एक आदमी के सर के ऊपर है। सब शॉक हो जाते हैं। गोकू एक्सप्लेन करता है कि सफल के टाइम तामागामी ने ड्रैगन बॉल को हवा में उछाले थे और ये बात सिर्फ गोकू ने ही नोटिस की थी। तामागामी इम्प्रेस होकर गोकू ड्रैगन बॉल दे देता है। दूसरी तरफ एरेनिस अपनी सीक्रेट प्लानिंग शुरू करती है। वो एक डार्क लेबोरेटरी में जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी माजिन बू को रिक्रिएट कर रही होती है उसके फ्रेगमेंट का यूज़ करके। एरेनिस उस लेडी को धमकी देती है और काम जल्दी ख़त्म करने के लिए कहती है। एरेनिस का प्लान है कि ड्रैगन बॉल का यूज़ करके वो सुप्रीम डीमन किंग बनाना चाहती है। दूसरी साइड पर हाई बीस्ट को पता चलता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है। वो उनका पीछा करना बंद कर देता है और डिसाइड करता है कि वो अपसमा के पास जाकर अगली फेज के लिए वेट करेगा। वेजिटा ये बातें सुनकर काफ़ी क्यूरियस हो जाता है और डेमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स के बारे में डिटेल मांगता है। हाई बीस्ट वेजिटा की ऑरोगेंस को इग्नोर करते हैं और इस वजह से वेजिटा थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और बुल्मा उस पर हंसने लगती है। एपिसोड के एंड में गोकू और उसकी टीम वॉपसमा की तरफ निकलते हैं और तामागामी अपनी ट्रेनिंग रीस्टार्ट कर देता है और जो एरेनिस है वो माजिन को रिवाइव करने की जो उसकी प्लानिंग है वो शुरू कर देती है और यहाँ पे आके ये एपिसोड एंड हो जाता है।